हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये हमारा प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से है। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारे ये टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्या कह रहे हैं और हर एक प्रश्न को हम बारीकी से समझते हैं और उसके एक आंसर को जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है। तो आप सभी जानते होंगे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो 1/v + 1/u = 1/f, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/f = 1/v + 1/u। तो इस तरीका का ही ये संक्षिप्त रूप दे दिया हुआ है। तो हमारा प्रश्न पहला का आंसर राइट क्या होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बार पूछा जा रहा है। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। यानी हम ऐसे भी क्वेश्चन को कह सकते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है। तो बस ये तो आप आंसर बिल्कुल समझ रहे हैं। हमारा समतल उत्तल ये तो होगा नहीं, तो आप जानते भी होंगे कि ये क्या होंगे, तो वही अवतल दर्पण। तो हजामती के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या। देखिए हम थोड़ी सी क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बार बार ये रिपीट हो रहे हैं और हमको समझ में आ भी रहा है, तो उस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई लगे कि हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए तो उस पर थोड़ी सी और हम बातें कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इसी तरह के क्वेश्चन को मतलब पूछ दे रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। हम ये सब जानते हैं। और ये हमारा कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ कर रहा है मैच। देखिए तो r = 2f या f = r या ये, तो इसमें से तो हमारा कोई मैच कर ही नहीं रहा है। लेकिन गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो हम इस वाले ऑप्शन को मैच करके देख रहे हैं, तो भाई कहीं तो मिल नहीं रहा है। लेकिन क्या अगर हम r को अकेले करें, यानी r को, तो ये भागा मन गुणा में चल जाएगा और हो जाएगा कितना, 2f। तो क्या ये हमारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें कहीं, तो जरूर कर रहे हैं। देखिए कहाँ, r = 2f, ये हमारे ऑप्शन ए सही हुए। अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो फिर इसका मैचिंग तो कहीं हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं देखिए r = 2/r, यहाँ f = 2/r हो रहा है, जो कि ये भी सही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछ दे रहा है। तो इस तरीका से हमारा आंसर इसका क्या होगा, तो ए हमारा आंसर राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि सोलर कुकर में, कौन से कुकर में, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल का, उत्तल अवतल दोनों का। तो भाई सोलर कुकर, जो कि बड़े बड़े जो सोलर कुकर होते हैं, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ए होगा। अधिकतर हमारे ए भी आ रहे हैं, तो अंदाजे पाछे हम ए ही नहीं मारेंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं ना सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो ए का प्रयोग किया जा रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की छाल, यहाँ पर रॉन्ग लिखा चुका है, आप इसे चाल समझेंगे ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड कह दीजिए इसको, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, कहीं कहीं वेग भी लिखता है, कहीं कहीं क्या लिखता है, वेग, कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो बताइए 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये लग रहा है कि हमारा जितने भी क्वेश्चन है इसमें अधिकतर ऑप्शन ए ही आ रहे हैं। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया हो। तो हम बस समझ रहे हैं ना कि आंसर हमारा क्या हो रहा है। हमें ऑप्शन से नहीं, हमको आंसर से मतलब है कि मेरा आंसर राइट क्या है, और वो तो कहीं भी ऑप्शन में डालाएगा तो हम पकड़ लेंगे उसको, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए
साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? और ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हम इसका नाम ही रखे हैं टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव। और उम्मीद है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बार बार एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसीलिए आप इसको अच्छे ढंग से याद भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर है कि आप इसे लिख लें, ताकि आपका माइंड उसे बार बार याद भी करते रहेगा और रिवीजन भी होता रहेगा। तो आइए इस प्रश्न का आंसर क्या जानते हैं। हमारे पास अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म, ये 4 ऑप्शन में से क्या होंगे भैया? तो साइड मिरर के रूप में क्या होते हैं? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। किस दर्पण का उपयोग किए जाते हैं? उत्तल दर्पण का। और ये क्यों किए जाते हैं? तो ये सब के भी कारण हैं, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन उस पर बन जाते हैं, तो हम उस सब भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्टिव पर हमारा ज़्यादा ध्यान हो, क्योंकि हर एक प्रश्न का कुछ ना कुछ अपना कारण है, उसको जानने लगेंगे तो फिर ये वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्टिव का तो नाम भी नहीं रह पाया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कभी हम डिस्कशन वाले भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और प्लस आप भी जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो जी हाँ, आप सही बता रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन नियम है भैया? तो भी लॉन्ग प्रोसेस है, उसी में हम लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और एगो पढ़े थे क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में मिलते हैं। तो ये 2 होते हैं, इसका मतलब हमारा सही आंसर बी होगा। सही आंसर क्या होगा भाई? तो बी हमारा सही आंसर होगा और ये भी अपने आप में बहुत VVI है। अब हम किसको VVI कहें या ना कहें, टॉप 10 VVI कहें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग या चाल अधिकतम होता है। अरे भाई ये तो सही बात है कि प्रकाश का चाल या वेग किस में अधिकतम होता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास कि कांच में, वायु में, जल में, निर्वात में। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल या वेग होता है वो देखिए, वे वायु में और निर्वात में लगभग एक माना जाता है। मतलब एक नंबर एक नहीं कर रहे हैं, दोनों का मान समान मानते हैं, इक्वल मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सबसे अधिक हम निर्वात को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वायु में क्या होती है, कम होती है। मान तो लिया जाता है कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग एक समान होती है, लेकिन इनके बीच तुलना करने की बात कहेगा तो हम किसको आंसर मारेंगे? निर्वात को। और निर्वात में होता कितना है तो आपको पीछे ही बताया गया है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बताया गया है। अब कहेंगे सर वायु में बताइए, तो वायु में भी लगभग इतना ही होता है, 2 पॉइंट कुछ करके होता है, 2 पॉइंट कुछ अपना रहता है। और उसके बाद हमारा ये प्रोसेस, तो हमने क्या किया कि 2.99 ऐसे करके 9 8 कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, तो इसी वाले वैल्यू को हम 3 मान लेते हैं लगभग। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, लगभग बराबर होती है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाए तो उस कंडीशन में भैया हम आंसर मारेंगे निर्वात को। बात क्लियर, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। नहीं वाह, ये तो बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा ऐसा सर क्वेश्चन आ जाए तो हल्का मचा देंगे एग्जाम में। तो क्या लगता है आपको एग्जाम में कोई ज़्यादा भारी भरकम आते हैं? नहीं, हम लोग जो पढ़ते हैं उसी में से अधिकतर आ जाते हैं। लेकिन अब करिएगा क्या, अब तो आए नहीं हमारे सामने, तो हमें लगता है कि पता ना कैसा आएगा। तो देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एक 8 क्लास के बच्चे भी बता देंगे, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं? सीधी रेखा में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो ये तो आप समझ गए। अब हम चलते हैं लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो का नाम ही रखा गया है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लास्ट की तरफ चलते हैं कि वो क्या कह रहा है। देखिए, लास्ट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये तो भाई अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, जो समतल दर्पण होता है वो किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है।
कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक, और वस्तु के बराबर बनाता है। तो ये सब हम जानते हैं, आकार आकृति ये सब हम पढ़े भी होंगे। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई साहब? तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिया है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर बी होंगे, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? आभासी के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम में काल्पनिक न देकर आभासी दे दे, तो आप कंफ्यूजन की बात न करिएगा। तो इस तरीका से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और शेयर करना तो ना भूलिएगा। ठीक है ना दोस्तों?